क्या मुद्दे रहेंगे आगे? सबसे पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ज्वलंत विषय है। पिछले 5 साल से हमारी एसोसिएशन का प्रयास है कि हरियाणा में एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो दुकानदारी चल रही है, जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, वो बंद हो किसी तरह से। शिक्षा एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। पेरेंट्स बड़े विश्वास के साथ बच्चों को स्कूलों में भेजता है और वो विश्वास बना रहे, हमारा ये हमेशा से ये प्रयास रहा है। आज हरियाणा प्रदेश में हजारों इलीगल एकेडमी और बहुत सारी जगह तो ऐसे हैं जो प्ले स्कूल का बोर्ड लगा रखा है और 12वीं कक्षा तक के, 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, हमने केंद्र की सरकार से कानून बनवाया कि हमारे देश का बच्चा सुरक्षित जगह पे हो। केंद्र की सरकार ने कानून बनाया मई 2022 में कि कोई भी स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए, वो कहीं बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर का मतलब ये जो एकेडमी है, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन, कोई मान्यता। देखो, जब एक स्कूल बनता है, एक प्राइवेट स्कूल जब खोला जाता है, तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन की होती है, सरकार की बहुत सारे नियम होते हैं जिनको फॉलो करते हुए 10 प्रकार की तो एनओसी लेनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूल जब मान्यता के लिए जाता है तो 10 प्रकार की एनओसी, उसमें बिल्डिंग सेफ्टी है, हाइजेनिक है, मतलब तरह तरह की एनओसी लेकर के, उसका कमरों का साइज है, उसका खेल का मैदान है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये एकेडमियां क्या करती हैं और ये प्ले स्कूल क्या करते हैं, 2 कमरों की कोई भी जगह देखिए वहां बोर्ड लगा दिया और बच्चों को एक झूठे प्रलोभन में फंसा करके और बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन इस मामले में बड़ी संजीदगी से काम कर रही है कि हरियाणा का बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में हो, चाहे वो स्कूल सरकारी हो और चाहे स्कूल मान्यता प्राप्त हो। आज का हमारा विषय यही है कि हरियाणा प्रदेश में एसोसिएशन ने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी, कल डायरेक्टर महोदय ने एक लेटर जारी किया है कि हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य जो शिक्षा के नाम पे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सख्ती से आदेश दिए हैं अपने विभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को, कि क्लस्टर लेवल पे वो कार्रवाई करें और जिस स्कूल की मान्यता नहीं है या जो भी बच्चा एकेडमी में बैठता है, एकेडमी का मतलब लोगों ने गलत निकाल दिया, एकेडमी का मतलब है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्कूल टाइम के बाद एकेडमी करवा सकती है। उसके लिए भी उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये जो स्कूल खोल के बैठे हैं एकेडमी के नाम पे, नर्सरी से लेके 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और डायरेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि इनके खिलाफ इनको बंद करके और रिपोर्ट करें। आज क्या डिसीजन लिया? देखो, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बिल्कुल क्लियर है विजन। हरियाणा के बच्चे को शिक्षित करने के लिए, हरियाणा के बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए, हरियाणा के बच्चे का सरकार भी बात करती है और एसोसिएशन भी बात करती है कि हरियाणा के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और आप जागरूक साथी हैं, आप भी इस बात को सोचें कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास स्कूल के सिवा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूलों में हर सब्जेक्ट के 2 पीरियड लगते हैं, हर एक्टिविटीज में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज है। सर्वांगीण विकास तो तभी होगा ना बच्चे का। एकेडमी में क्या होता है, छोटे छोटे रूम होते हैं, उनमें ठूस ठूस के बच्चों को भर दिया जाता है, कोई खेल का पीरियड नहीं है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज का पीरियड नहीं है, कोई किसी प्रकार का डिसिप्लिन उनमें नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई मान्यता है। तो उन शोषण को रोकने के लिए, हरियाणा के बच्चे के विकास के लिए, हरियाणा का बच्चा विकसित हो, हरियाणा के बच्चे का जीवन बचे, हरियाणा के बच्चे का बचपन बचे। आपने देखा होगा सिकरकोटा जैसी घटनाएं हुई हैं, ये क्यों हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमी की वजह से हुई है। स्कूल में बच्चे का, स्कूल चिंता करता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हम करें, तो इसके ऊपर किसी प्रकार का मानसिक प्रेशर नहीं बनाया जाता और इन एकेडमियों में मोटा पैसा पेरेंट्स देता है और बच्चे के ऊपर फिर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, फिर पेरेंट्स रिजल्ट चाहता है। और एकेडमी, आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई बच्चा स्कूल से उठ के एकेडमी में उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया हो। अगर रिजल्ट है तो हरियाणा के इन स्कूलों में है। और मैं एक बात और कहता हूं कि हरियाणा का बच्चा स्कूलों में हो, वो जरूरी है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में हो, वो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े। 12वीं कक्षा तक का बच्चा 12वीं की शिक्षा, 12वीं तक की शिक्षा हरियाणा के स्कूलों में ले, ये हमारी एसोसिएशन का मानना है और उसके लिए सख्त आदेश डिपार्टमेंट ने दिए हैं। तो आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों के बचपन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, इनको अवसाद से बचाने के लिए
बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं इस हरियाणा प्रदेश में काम कर रही हैं। वो चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो सरकारी स्कूल है, रिकॉग्नाइज स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं ताकि उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। सरकार कह रही है कि जो प्राइवेट स्कूल है मनमानी कर रहे हैं, किताबों के नाम पे है, चाहे फीस के नाम पे है, बिल्डिंग फंड के नाम पे है, या फिर ट्रांसपोर्ट के नाम पे है। इसको लेकर भी कुछ बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का विजन बिल्कुल विजन क्लियर है। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम एनसीईआरटी की किताबें लगाएं। हरियाणा के प्रत्येक स्कूल का ये प्रयास रहता है कि एनसीईआरटी की किताबें लगाएं, परंतु जब किताबें अवेलेबल नहीं होती, किताबें उपलब्ध नहीं होती, तो स्कूल संचालक की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे से जवाब मांगता है। हम पेरेंट्स के प्रति हमारी जवाबदेही है, क्योंकि बच्चा हमारे पास आता है तो कुछ सोच के पेरेंट्स भेजता है। तो हमारा प्रयास ये होता है कि एनसीईआरटी की किताबें जहां तक उपलब्ध हम वो लगवाएं। अगर उसके बाद कोई किताब उपलब्ध नहीं है तो पेरेंट्स को जवाब देने के लिए एक आधी किताब प्राइवेट पब्लिकेशंस की हमारा लगाना हमारी मजबूरी है, और वो गलत नहीं है। वो उसकी हमने परमिशन ले रखी है कि प्राइवेट पब्लिकेशन की जब एक किताब उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, एनसीईआरटी की किताब नहीं है, तो हम क्या पढ़ाएंगे? खाली तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स हमारे से जवाब मांगेगा। पेरेंट्स को जवाब देने के लिए और उसमें पेरेंट्स की सहमति होती है। किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती हम नहीं करते। हम एक आधी किताब ऐसी, एक आधी बुक्स ऐसी है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की है, या जो एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं है, वो हमने दूसरी लगा रखी है। लेकिन कई बार आरोप लगाते हैं कि जबरदस्ती स्कूलों में जो है किताबें दी जाती हैं, एक दुकान फिक्स कर दी जाती है, वहां से करनी जरूरी होती है। सरकार की कोई भी देखो, पेरेंट्स बड़ा जागरूक है। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसने एक दुकान फिक्स कर रखी हो। हम लिस्ट पब्लिश करते हैं, लिस्ट हम देते हैं, वो 4 दुकानों पे 5 दुकानों पे जहां भी वो किताबें उपलब्ध होती है, तो किताब दुकानदार की मर्जी है कि कौन दुकानदार किताब किस स्कूल की रखता है, तो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें प्राइवेट स्कूल का किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें कोई रोल नहीं होता। उसमें प्राइवेट स्कूल का किसी भी प्रकार का, हमारी कोशिश ये होती है हरियाणा के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, हरियाणा का बच्चा शिक्षित हो। सरकार का भी एक नारा है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी उस नारे को सार्थक करने में लगी हुई है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। इस हरियाणा के बच्चों को पढ़ाने का एक बीड़ा इन प्राइवेट स्कूलों ने अपने संसाधनों द्वारा। एक बात और मैं बताता हूं आपको, हरियाणा सरकार किसी भी प्रकार का सहयोग प्राइवेट स्कूलों का नहीं करती। ये प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा हजारों लाखों लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। सरकार का काम है युवाओं को रोजगार देना, परंतु आप देखते होंगे कि हमारे स्कूलों में बहुत सारे युवक युवतियां पढ़े लिखे, उनको हमने रोजगार दे रखा है। बहुत सारे हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ है जिसको हमने रोजगार दे रखा है, और वो अपने संसाधनों द्वारा दे रखा है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, परंतु बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि हरियाणा के 60% बच्चे को शिक्षित करने का काम हरियाणा के ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं और अपने संसाधनों द्वारा कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अभी कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही स्कूलों के लिए, लेकिन पीछे आदेश भी जारी किए थे, क्या वो पैसे आए? 134A का पैसा, कुछ पैसा हमारा बड़ा प्रयास के बाद, पिछले 8 साल से हम लगे हैं इस मुहिम में। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में पैसा हमें नहीं दिया। हमारा 35 करोड़ रुपया अभी रिलीज हुआ है। इसके लिए हम हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम, और उन्होंने पूरी छूट दी है स्कूलों को कि हरियाणा के बच्चों को आप शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और सरकार भी मानती है और सरकारी आंकड़े भी मानते हैं कि हरियाणा के 60% बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। आप किसी भी बोर्ड के रिजल्ट को आप उठा के देख ले, उस हमारा किसी भी आप कल्चरल एक्टिविटीज को उठा के देख ले, आप किसी भी प्रदेश की स्पोर्ट्स को एक्टिविटीज को उठा के देख ले, अगर उसमें टॉप 10 में कहीं अव्वल जो नाम होंगे वो प्राइवेट स्कूलों के होंगे। प्राइवेट स्कूलों की जवाबदेही है, प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है। हमारे प्राइवेट स्कूल तभी चलते हैं, विश्वास का पेरेंट्स का विश्वास तभी बना रहता है जब प्राइवेट स्कूल रिजल्ट देते हैं। तो रिजल्ट देने के लिए थोड़ी बहुत हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करवानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे का पेरेंट्स की डिमांड है। और रही बात पैसे, जैसे कई सारे पेरेंट्स कहते हैं प्राइवेट स्कूलों से कोई खुश नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश में 500 रुपए में भी पढ़ाने वाले स्कूल है और 5000 रुपए में भी पढ़ाने वाले हैं। देखो, सुविधा के नाम पे पेरेंट्स आता है कि मेरे बच्चे को सुविधा मिले, तो एसी बस में बच्चा जाएगा तो उसकी फीस तो देनी पड़ेगी। अब स्कूल अपने पल्ले से कहां से लगाएगा? वो अगर पेरेंट्स की डिमांड है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को सुविधा चाहते हैं, तो आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाएंगे या ढाबे पर जाएंगे तो फर्क तो है ही रेट का। तो इस प्रकार बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम, बच्चे के सर्वांगीण विकास की चिंता ये प्राइवेट स्कूल हरियाणा के कर रहे हैं। और मैं इनको बधाई देता हूं कि अपने संसाधनों द्वारा इतना बड़ा काम ये कर रहे हैं, पुनीत काम है, और थोड़े से फीस में
तो किसी भी प्रकार की कोई कोताही प्राइवेट स्कूलों की तरफ से नहीं है। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि हमने ये डायरेक्टर का लेटर है कल का, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं हरियाणा के सभी अधिकारियों को, सभी मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है और क्लस्टर हेड को जिम्मेवार बनाया है कि आप अपने क्षेत्र में जितने भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, प्ले स्कूल के नाम पे जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, एकेडमी के नाम पे बच्चों का शोषण कर रहे हैं, वो तुरंत प्रभाव से बंद करके और रिजल्ट निदेशालय को भेजी जाए, इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सरकार की हम उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने का काम सरकार और हम मिलकर कर रहे हैं। तो ये इलीगल जो चीज है, देखो शराब का कोई ठेका होता है, गलत चल रहा होता है तो पुलिस प्रशासन तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करता है। हमारी ये सोच है कि हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के नाम पर किसी पेरेंट्स का शोषण ना हो, किसी को गलत, अब नाम कहीं चल रहा है, बच्चा कहीं है, तो ये डम्मी इस प्रकार के एडमिशन है। उन स्कूलों के भी खिलाफ हमने मांग करी है जो इस प्रकार के बच्चों का एडमिशन, बच्चा एकेडमी में पढ़ रहा है सोनीपत में और उसका नाम चल रहा है गोहाना के किसी स्कूल में, उन स्कूलों के खिलाफ भी अधिकारी कार्रवाई करें, ये भी हमने सरकार से बात करी। आपने कोई सर्वे किया कि हरियाणा में कितने इस तरह के एकेडमी या स्कूल चल रहे हैं जिनकी लिस्ट प्रोवाइड करके सरकार को सौंपी जा सके? देखो, हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीओज को हमने लिस्ट दी है और डीओज से भी हमने ली है। डीओज ने ड्यूटी लगाई है क्लस्टर हेड की कि आसपास के गांव में कितने प्ले स्कूल है, कितनी एकेडमी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम चल रहा है। भिवानी में हमारे जैसे 400 इस प्रकार की संस्थाएं चल रही, 200 इलीगल एकेडमी है, 200 इलीगल स्कूल है, उनकी सूची कल उन्होंने पब्लिश करी, अखबारों में भी दी है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने और डायरेक्टरेट को भी भेजी और उन स्कूलों को भी बंद करके जल्द। मैं पेरेंट्स से एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि जब आप बच्चे का दाखिला करवाने जाते हैं तो उस स्कूल की आप सत्यता जांच ले, उस स्कूल की मान्यता है या नहीं है, और रिकॉग्नाइज स्कूल में आप बच्चों का दाखिला करवाएं ताकि आपका बच्चा मिड सेशन में आपके बच्चे का किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह है।